This ज्वाइन करने दो conference will सबको। now be recorded. श्वेता, हाँ सर। क्या बना रहे थे आप लोग चैटिंग में? क्या सर, एक जन का आया चैटिंग ना में सर, क्या? हॉटस्पॉट का नाम जलेबी बाई। अच्छा, चलो ऑलमोस्ट सब ज्वाइन कर गए हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ तो देखो, अब अगर डिस्टर्ब होगा तो हम लोग क्लास को ये कर देंगे, देखते हैं क्या करना है, बट अभी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि सबसे पहले सर हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग डेट दिया। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। करने के बाद देन हमने यहाँ पे पार्टी का लेजर लिया। तो जब पार्टी का लेजर लेंगे तो एडिशनल विंडो आएगा। एडिशनल विंडो आने के बाद हमने यहाँ से इंटर करके बाहर क्लिक किया। फिर ऑर्डर पे ऑर्डर नंबर, चालान पे चालान नंबर और बिल पे बिल नंबर देना जरूरी है, ये ट्रैकिंग के लिए काम में आएगा। देन परचेस का लेजर हमारे पास नहीं था, तो परचेस का लेजर हमने बनाया अंडर परचेस अकाउंट, और उसके बाद हमने पहला आइटम को सेलेक्ट किया, शर्ट। तो जब हमने शर्ट को सेलेक्ट किया तो फिर से एक एडिशनल विंडो आएगा जहां पे हमने स्टॉप किया था कि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो जैसे ही शर्ट को सेलेक्ट करके इंटर करोगे एक एडिशनल विंडो आएगा। एडिशनल विंडो आने पे सबसे पहले बोला ड्यू ऑन, कौन से डेट में आप एंट्री कर रहे हो। तो आप 1 जुलाई पे एंट्री कर रहे हो तो 1 जुलाई का डेट आ जाएगा, वही डेट लेकर के आपको एंटर करना पड़ेगा। अब आ जाता है गोडाउन। तो गोडाउन में आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक दिख रहा है एनी गोडाउन और एक दिख रहा है मेन लोकेशन। आपको वहां पे गड़ियाहाट लोकेशन गोडाउन बोल कर रखा है, बट बनाओगे नहीं। ऑर्डर के समय गोडाउन इनेबल रहेगा, बट कोई गोडाउन लेना नहीं है, उसकी जगह में क्या बोलना है, एनी गोडाउन। मतलब ऑर्डर के समय हमने बोल दिया एनी गोडाउन, कोई भी गोडाउन में रख सकते हैं। जब माल आएगा तब हमें डिसाइड करना है कौन से गोडाउन पे रखना है। तो ऑर्डर के समय गोडाउन में क्या लोगे आप लोग, एनी गोड। एनी गोडाउन। क्वांटिटी दे दिया 50, रेट को नहीं देना है। अब बाहर निकलने के बाद फिर से हम एंटर करेंगे और दूसरे आइटम पे जाएंगे। तो दूसरा आइटम पे जाने के लिए फिर से हमने यहाँ पे बोला ट्राउजर। ट्राउजर पे जाने के बाद फिर से एडिशनल विंडो आएगा, डेट ऑन 1 जुलाई, गोडाउन पे एनी गोडाउन, क्वांटिटी 50। देने के बाद ये दो आइटम हमने पहले से बना लिया था, तो इसी के लिए आइटम हमने ले लिया। अब बाकी का 3 आइटम हमें बनाना है। तो बाकी का 3 आइटम हमारा क्या क्या है, बाकी का 3 आइटम हमारे पास है टी शर्ट 25, पंजाबी 40, जीन्स 30। तो अब हम यहाँ पे जाकर के काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बनाएंगे टी शर्ट ऑल सी। तो टी शर्ट करने के बाद याद रहे कि यूनिट्स को लेना ही कंपलसरी है, अगर नहीं लेंगे तो बाद में हम लोग को प्रॉब्लम आएगा। तो ये करने के बाद एनी गोडाउन 25 करने के बाद देन नेक्स्ट आइटम हो जाएगा हमारा पंजाबी ऑल सी। पंजाबी पंजाबी करने के बाद यूनिट पीसेस करने के बाद जब हम लोग पंजाबी लेंगे तो एडिशनल विंडो आएगा, गोडाउन एनी गोडाउन, क्वांटिटी 40 पीसेस का ऑर्डर दे रहे हैं। और करने के बाद लास्ट आइटम हो जाएगा हमारा जीन्स। तो जीन्स के लिए भी हमने यूनिट्स ले लिए। यूनिट्स लेने के बाद हम यहाँ पे ऑर्डर में जब आएंगे तो जीन्स के लिए 30 पीसेस का ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये हमारा 5 आइटम हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं जो हमारे स्क्रीन के सामने है। बोलो अब किसी को कोई कंफ्यूजन है? बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो क्या क्या स्टॉक आइटम हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो हमारे स्क्रीन पे रहेगा, और कितना क्वांटिटी दे रहे हैं वो रहेगा। रेट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से अमाउंट भी नहीं रहेगा। और टोटल 195 पीसेस ऑर्डर दे रहे हैं। बीइंग ऑर्डर प्लेस फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट। बीइंग ऑर्डर प्लेस फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट।
किसी को कोई डाउट? बट अब जो मेन प्रॉब्लम है ना कि जब आप ये स्टॉक को सेव करने के लिए जाओगे, ये वाउचर को सेव करने के लिए जाओगे, तो ये ऑर्डर का वाउचर जो है वो सेव नहीं लेगा। ये ऑर्डर का वाउचर जो है वो सेव नहीं लेगा, इसकी जगह एक मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा? नो एंट्रीज इन वाउचर, नो एंट्रीज इन वाउचर। बोला है आपके वाउचर में कोई एंट्री ही नहीं है। भाई ऐसा क्यों बोला भाई, और वाउचर को सेव नहीं लिया? कौन बताएगा? क्वांटिटी नहीं है, रेट नहीं है, सर अमाउंट रेट और नहीं। अमाउंट नहीं है। एकदम सही बात है। तो यहाँ पे देखो 4 कॉलम है, नेम ऑफ आइटम कॉलम, क्वांटिटी कॉलम, रेट कॉलम, अमाउंट कॉलम। तो नेम ऑफ आइटम और क्वांटिटी हमने लिया है, रेट और अमाउंट नहीं लिया है। तो रेट और अमाउंट तो हम ले भी नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि ऑर्डर पे तो रेट और अमाउंट लेना मना किया गया है। रेट नहीं लेंगे तो अमाउंट भी नहीं आएगा। तो फिर ये वाउचर को कैसे सेव करेंगे? तो फिर ये वाउचर को सेव करने के लिए एक स्पेशल परमिशन लेंगे। तो ये वाउचर को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, इसी जगह पे F11 F2 प्रेस करो, F11 F2 प्रेस करो, और सेकंड ऑप्शन देखो क्या लिख कर आ रहा है वहां पे। सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या लिख कर आ रहा है वहां पे? इनेबल जीरो Enable वैल्यू ट्रांजैक्शन। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो हम लोग ट्रांजैक्शन का वैल्यू को जीरो रख करके भी एंट्री को पास कर सकते हैं। हम लोग ट्रांजैक्शन का वैल्यू को जीरो रखकर भी एंट्री को पास कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमें यस करना पड़ेगा। F11 F2 पे इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को हमें यस करना पड़ेगा। याद रहेगा? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये ऑप्शन हम पहले से भी आपको यस करके आ सकते थे, बट पहले से हमने क्यों नहीं यस किया पता है? कि ये ऑप्शन अगर नो रहेगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा वो दिखाने के लिए। अगर डायरेक्टली यस करके आते ना तो कभी नहीं समझ में आता उसको नो रखने से क्या होता। फिर हमने इंटर करते करते सारा आइटम को फिर से वैसे ही ये किया। बीइंग ऑर्डर प्लेस फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब देखो, अब जब हम लोग एंटर करेंगे तो वाउचर जो हमारा है स्मूथली एक्सेप्ट हो जाएगा और ऑर्डर एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर एंट्री हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। क्योंकि Hello, पहली बार sir. हम लोग जब एंट्री, हाँ बोलो। স্যার বলছি এতবার এন্টার করলেন এখানেও কি আমি কন্ট্রোল এ ইউজ করে কুইক সেভ করতে পারি করতে স্যার? পারি, করতে পারি, হ্যাঁ করতে পারি, কিন্তু আমি করলাম না বিকজ আমি তোমাদেরকে সবকিছু দেখাতে চাইছিলাম। নাহলে कंट्रोल ए করাই অপশন বেস্ট। ওকে স্যার। है। तो इस तरह से हमने एक ऑर्डर एंट्री को पास किया, और ऑर्डर एंट्री को देखने के लिए भी डिस्प्ले डे बुक। तो उसके लिए भी हम लोग जैसा कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट के लिए हम लोग जाते थे डिस्प्ले और डे बुक, ऑर्डर एंट्री देखने के लिए भी डे बुक। तो देख लिया हमने ऑर्डर एंट्री। अब ये हमने सिर्फ एक ऑर्डर किया है, इससे हमारा अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि माल थोड़ी ना आया हमारे पास। हमने बोला तो हमें 1 लाख माल दो, तो उससे हमारा अकाउंट्स में कोई इफेक्ट थोड़ी होगा। ये इवेंट हो गया, ये ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। तो ऑर्डर जब करते हैं तो वो इवेंट होता है, ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अब हम लोग आगे असाइनमेंट को पढ़ते हैं। चलो, 2 नंबर एंट्री करने के बाद एंट्री नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, पढ़ो आप लोग। एंट्री नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं आप लोग को? ऑल दी गुड्स आर रिसीव्ड अगेंस्ट द अबव ऑर्डर। जो ऑर्डर हमने किया था उसके अगेंस्ट में सारा गुड्स हमने रिसीव किया। All the goods are received against the above order on 2/7/2017 except Punjabi, सिर्फ पंजाबी को छोड़कर, which were not in stock। तो अमिता गारमेंट के स्टॉक में पंजाबी नहीं था, तो उसने पंजाबी को नहीं भेजा, बाकी सारा माल को उसने भेज दिया। तो अब हमें क्या करना है? टैली पे चालान एंट्री करना है। अब हमें जाकर के टैली पे चालान एंट्री करना है। तो देखो अब चालान को कैसे बनाएंगे ऑर्डर के बाद।
तो हम लोग फिर वैसे ही जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद परचेस चालान के लिए क्या शॉर्टकट है? Alt F9. ऑल्ट F9। अब क्योंकि परचेस ऑर्डर हमने कर लिया है तो चालान बनाना या फिर बाकी सारा काम करना इजी है। चालान हमारा होगा 27 में, तो F2 प्रेस किया हमने और 27 का डेट ले लिया। 27 का डेट लेने के बाद ऑर्डर नंबर हमारा राइट साइड में आता है, जहां पे ऑर्डर नंबर वही लिख कर आता है, बट चालान नंबर हमारा लेफ्ट साइड में आता है रेफरेंस नंबर बोल करके। तो चालान नंबर का रेफरेंस नंबर में हम लोग चालान नंबर देंगे, जैसे CHA, ये चालान है, ऑर्डर नहीं है, /AG अमिता गारमेंट /001 नंबर चालान /1718 फाइनेंशियल ईयर का ये चालान है। ठीक है, क्लियर है? Yes. पार्टी के जगह क्या करेंगे हम लोग? एज यूजुअल पार्टी ले लेंगे, मैसर्स अमिता गारमेंट। जैसे ही हमने पार्टी को लिया तो फिर से एडिशनल विंडो आएगा। एडिशनल विंडो में एक चीज देखो कि हमारा वहां पे एक ऑर्डर नंबर दिख रहा है, बोल रहा है ये जो पार्टी से आप चालान बना रहे हो इसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर किया गया है, ये पार्टी को एक ऑर्डर किया गया था। तो अभी जो आप चालान बना रहे हो क्या उसी ऑर्डर के ऊपर बेस करके बना रहे हो या नया चालान है? तो क्या करें हम लोग, वही ऑर्डर के ऊपर बेस करके बना रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब पार्टी को एंटर करेंगे तो वो ऑर्डर नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। वो Yes, ऑर्डर sir. नंबर को सेलेक्ट करने से बेनिफिट ये होगा कि ऑर्डर में जो भी आइटम था वो सारा कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। देख लो, वो ऑर्डर पे जो भी था वो सारा कुछ ऑटोमेटिक अपीयर कर जाएगा। ये बेनिफिट होगा, फिर से हमें एंट्री नहीं करना पड़ेगा। समझ में आई बात, क्या बेनिफिट है? सारा आइटम हमारा आ गया। अब ऑर्डर में हमने 5 आइटम का ऑर्डर दिया था, बट चालान पे 4 आइटम है, पंजाबी नहीं है, तो क्या चालान पे पंजाबी रखना है? नहीं सर। नहीं sir. नहीं। तो देखो कैसे क्या करना है, अच्छा से देखो, अभी बहुत सारा काम है। अच्छा, चालान पे क्या रेट और गोडाउन होगा? चालान पे क्या रेट और गोडाउन होगा? हाँ सर, होगा सर। Go down होगा, रेट नहीं होगा. चालान पे हमारा गोडाउन डालेंगे, रेट नहीं डालेंगे, क्योंकि चालान में भी जो माल आएगा ना वो भी रेट के साथ नहीं आएगा। चालान पे भी जो माल आएगा वो भी रेट के साथ नहीं आएगा, वो रेट हमें बिल में भेजेगा। तो चालान क्योंकि ट्रांसपोर्टर के लिए होता है, जो ट्रांसपोर्ट से माल आता है, इसी के लिए उसमें भी रेट नहीं दिया जाता है। बट हाँ, अब चालान के थ्रू हमने माल को रिसीव कर लिया तो हमें यहाँ पे गोडाउन मेंशन करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे गोडाउन मेंशन करना पड़ेगा। देखो क्या क्या करना होगा। तो शर्ट में जब हमने इंटर किया तो एडिशनल विंडो आया। सबसे पहले आ रहा है लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर। लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर का मतलब होता है चालान नंबर। तो जो चालान नंबर हमने दिया है वही चालान नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो ले लेना होगा। फिर चालान नंबर लेने पे ऑर्डर नंबर भी आ जाएगा, ले लेना होगा। अब वो मांग रहा हमसे गोडाउन। अब एनी गोडाउन बोलने से नहीं होगा, एनी गोडाउन का ऑप्शन आएगा ही नहीं, तो हमें गोडाउन बनाना पड़ेगा। ऑल सी गड़ियाहाट। तो हमने चालान पे जाकर के चालान ले लिया, ऑर्डर ले लिया, गड़ियाहाट गोडाउन बना लिया और क्वांटिटी ले लिया। एक आइटम का काम खत्म हो गया। देखो समझ में आया, सिर्फ गोडाउन ऐड करना है। फिर से देखो, ट्राउजर पे जब हमने इंटर किया तो लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर चालान नंबर आ गया। यहाँ पे 1 भी लिख कर आ रहा है और चालान नंबर लेना है। चालान नंबर लिया, ऑर्डर नंबर लिया हमने, गोडाउन लिया और क्वांटिटी लिया। नेक्स्ट आइटम हो जाएगा हमारा टी शर्ट। टी शर्ट पे भी जाकर चालान नंबर, ऑर्डर नंबर, गोडाउन पे गड़ियाहाट ले लिया हमने, क्वांटिटी ले लिया, और क्वांटिटी लेने के बाद जब एंटर करेंगे तो फिर से आ जाएगा आप लोग का वही ऑप्शन। तो फिर से हमें ऑर्डर नहीं लेना है, अब हमें यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। इसके बाद जो आइटम है वो है पंजाबी। तो ऑर्डर पे हमने पंजाबी किया था, इसलिए ऑर्डर को लेकर के वो पंजाबी आ गया। बट क्या चालान पे पंजाबी को रखना है? No, no sir. कैसे हटाएंगे? तो एकदम Alt अच्छे D। से देखो कैसे हटाएंगे। इंटर करने पे हमारा कर्सर जो है वो पंजाबी पे जाएगा। इंटर करने पे हमारा कर्सर जो है पंजाबी पे जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेस बार देंगे।
तो जब स्पेस बार देंगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जाएगा, वहां से क्या करेंगे हम लोग, एंड ऑफ लिस्ट। तो जब वहां पे एंड ऑफ लिस्ट, आपका स्क्रीन तो मूव ही नहीं कर रहा है। हेलो सर, सेम साउंड आवाज भी प्रॉब्लम। नहीं आ रहा है। फिर वही प्रॉब्लम आ गया। हेलो हेलो, हाँ सर। आ गया सर आवाज। नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है। तो हम ठीक है, यहाँ पे देखो, एंड ऑफ लिस्ट करने पे ये स्टॉक आइटम जो हमारा है वो हट जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देंगे इसको। तो करने के बाद फिर हमारा लास्ट ऑप्शन आ गया जीन्स। तो जीन्स में आने के बाद फिर से वैसे ही हमने बोला चालान नंबर, ऑर्डर नंबर, गोडाउन पे हमने ले लिया गड़ियाहाट, और गड़ियाहाट लेने के बाद ये आइटम को हम लोग सेव कर देंगे। देखो चालान कंप्लीट हो गया। कुछ पूछना है किसी को? सर वो पंजाबी वाला में सर दिखा नहीं सर पूरा स्क्रीन। सर पंजाबी कुछ वाला नहीं। शो ही नहीं किया। अच्छा, पंजाबी वाला शो नहीं किया ना, तो कुछ करना नहीं था, हम दिखा रहे हैं आपको। जैसा आप यहाँ पे एंटर करोगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये टी शर्ट को हमको नहीं रखना है। तो जब हमने यहाँ पे ट्राउजर का काम कर लिया और करने के बाद टी शर्ट हमको नहीं रखना है, तो इंटर करेंगे। इंटर करने पे हमारा वहां पे ऑप्शंस आ जाएगा टी शर्ट, स्पेस बार दे करके हम बोलेंगे एंड ऑफ लिस्ट। क्या करेंगे? स्पेस बार दे करके एंड ऑफ लिस्ट। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो हट जाएगा। स्पेस बार दे करके एंड ऑफ लिस्ट करना तो वो हट जाएगा, बस, और कुछ नहीं समझ गई करना है। सर। हाँ, ओके सर। तो ऑर्डर बन गया। अब जल्दी से हम लोग बिल बना लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आज हो रहा है। तो F9 प्रेस करके अब हम लोग बिल में जाते हैं। देखो आप लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है एंट्री नंबर 4 में एक छोटा सा सेंटेंस दे दिया, मेसर्स अनीता गारमेंट सेंड दी इनवॉइस अगेंस्ट दी चालान। तो चालान के ऊपर बेस करके उसने इनवॉइस को भेज दिया। इनवॉइस का मतलब बिल। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जाकर के F9 प्रेस करके बिल में क्लिक किया। बिल में क्लिक करने पे बिल में जो रेफरेंस नंबर आएगा वो आ जाएगा सप्लायर इनवॉइस नंबर बोलकर या रेफरेंस नंबर बोलकर। तो आपको बिल नंबर दे दो, INV इनवॉइस, ऑर्डर के लिए ORD, चालान के लिए CHA और इनवॉइस के लिए INV/AG अमिता गारमेंट /001/1718। करने के बाद देन हम लोग आ जाते हैं फिर से पार्टी पे। अब यहाँ पे बिल देखो, हम बिल बना रहे हैं ना, तो जब बिल बनाने के समय पार्टी को लेंगे तो वहां पे चालान नंबर आ जाएगा, क्योंकि बिल किसके ऊपर बेस करके बनेगा, ऑर्डर के ऊपर ना चालान के ऊपर? चला चालान के ऊपर। चालान के ऊपर बेस करके बनेगा। तो जब चालान यहाँ पे ले लोगे, चालान लेने पे हमारा चालान का सारा आइटम आ जाएगा। अब देखो 4 आइटम आया, 5 नहीं आया। ऑर्डर में 5 था, चालान में 4 था, क्योंकि बिल जो बनेगा वो चालान के ऊपर बेस करके, इसी के लिए चालान आ गया। अब क्या करना है, शर्ट, चालान नंबर, ऑर्डर नंबर, गड़ियाहाट, रेट। अब यहाँ पे रेट देना है। तो रेट में क्या है, शर्ट का है 600, ट्राउजर का है 700, 450, 1200। तो यहाँ पे 600 ले लिया, एक आइटम हो गया हमारा एंड ऑफ लिस्ट। ट्राउजर 700,
टी शर्ट 450 और लास्ट में आ जाएगा जीन्स, तो जीन्स में हो जाएगा 1200। तो जस्ट हमें जैसा हमने किया वैसे ही करना है। यहाँ पे जाकर हमें 1,12,250 रुपया का टोटल माल हमने परचेस किया। तो ये एंट्री जब पास करोगे तब जाकर परचेस कंप्लीट होगा, तब जाकर हमारा जो परचेस है वो कंप्लीट होगा। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम? सब कुछ सेम है, जस्ट ऑर्डर के समय ऑर्डर का काम करना है, चालान के समय चालान का काम करना है, बिल के समय बिल का काम करना है। ठीक है? यस सर। यस सर। अब बिल में जब आप लोग रहोगे ना तो टोटल अमाउंट जो नीचे दिखा रहा है 1,12,250, इसके बाद एक विंडो आएगा, इसके बाद एक विंडो आएगा, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का विंडो। याद है जब हम लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स को पेमेंट करते थे पेमेंट रिसिप्ट वाउचर में, तब भी ये विंडो आता था। यस सर। Yes. हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस लेते थे क्योंकि यही बिल के अगेंस्ट में हम पेमेंट करते थे। अभी क्या करेंगे हम लोग? न्यू रेफरेंस लेंगे, New. क्योंकि जब परचेस हो रहा तो नया बिल बन रहा, जब सेल्स होगा तो नया बिल बनेगा। तो न्यू बिल ले लेंगे, न्यू बिल में ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा तो टाइप कर लेंगे। और कितना दिन का क्रेडिट में माल बेच रहे हैं, तो अगर 30 डेज 45 डेज देना है तो दे दो, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक। 1,12,250 रुपए का हमारा ये माल हमने परचेस किया। देख लो, तो ऑर्डर चालान बिल कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद हमारा जो एंट्री है वो कंप्लीट हुआ। अब क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएशन वगैरह हो गया है तो माइट भी थोड़ा सा डाउट हो ही सकता है, करो आप लोग, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम फिर से नेक्स्ट डे इश्यू करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। और चेक दूसरी बात कैसे है करेंगे कि सर? স্যার আজকে লিংকটা দুটো লিংক আসবে তো স্যার আজকে? दूटो लिंक आज बैच के। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे, चेक कैसे करेंगे? हाँ सर। तो सबसे पहले आप लोग चलो वैसे ही डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले डे बुक में जाने के बाद ऑल्ट F2 में जाने के बाद 1/4 से लेकर 31/3 तक का डेट दे दो और सारा एंट्री दिखेगा आपको। पहले ऑर्डर दिख रहा है, बाद में 3 नंबर में चालान दिख रहा है, 2 नंबर में बिल दिख रहा है। तो ऑर्डर चालान बिल दिख रहा है, एक एक को चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके। चालान में देखो स्टॉक आइटम का नाम दिख रहा है, बिल का नहीं नाम दिख रहा है। बोलो कौन क्या बोले हो? हाँ हाँ सर, मैं गौरी बोल रहा हूँ सर। एक बोलो। चीज और जानना है, पता नहीं ये हुआ कि नहीं, ये जो ई-वे बिल होता है ना, ये टैली से जनरेट हाँ। होता है क्या? ई-वे बिल जीएसटी का पार्ट है, जीएसटी में बताएंगे, जीएसटी में अच्छा बताएंगे, सर। टैक्सेशन पोर्शन में। ओके सर। अब देखो कि यहाँ पे आप लोग का जो हमने एंट्री बताया है 4 नंबर में, यहाँ पे जो 2 नंबर में हो गया हमारा परचेस ऑर्डर, 3 नंबर एंट्री हो गया परचेस चालान और 4 नंबर एंट्री हो गया परचेस बिल। इसी का सेम काम हमें करना है सेल्स के लिए। सेल्स के लिए देखो 5 नंबर में हो गया सेल्स ऑर्डर, 5 नंबर में हो गया सेल्स ऑर्डर, 6 नंबर में हो गया सेल्स बिल, 6 नंबर में हो गया सेल्स बिल और 7 में हो गया सेल्स, सॉरी 5 में ऑर्डर, 6 में चालान, 7 में बिल। साउंड इको कर रहा है, आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा वहां पे। ठीक है? यस सर। तो अगर परचेस ऑर्डर चालान बिल हो जाने के बाद ट्राई करना सेल्स ऑर्डर सेल्स चालान सेल्स बिल, सेम एंट्री है, तो उससे रिवीजन भी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा आप लोग कर पाओगे या नहीं। सर जो लिखा है ट्राई रिसिप्ट करना। 70%, उसका छोड़ दो, क्या उसको छोड़ करेंगे? देना, उसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना, वो हम बताएंगे। ठीक है। ठीक है? ठीक है वो सर। पेमेंट रिसिप्ट है, पेमेंट रिसिप्ट है, वो हम बता देंगे। चलो इसको करो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट डे तो हम बताएंगे ही।